Good morning, students. This is the 9th video of the 3rd chapter, State, Government. In this video, we will try to understand about the Chief Ministers and the Council of Ministers. Before starting the topic, we will revise some topics from the previous videos or from the previous units. First thing, that people cast their votes for the MLA's election, यानी कि MLA के इलेक्शन के लिए लोग वोट करते हैं. जितने भी MLAs होते हैं सभी MLAs मिलकर अपना एक लीडर चूज करते हैं. जिस भी पर्सन को सभी MLAs मिलकर लीडर बना देते हैं उस पर्सन को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है. और ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपके गवर्नर करते हैं. पहला पॉइंट. इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सेकंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. तो जब हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं बेटा, तो ये किस तरह से इलेक्ट होते हैं या फिर इनको इनकी पोस्ट पर किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है. तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, हमने देखा कि MLAs के इलेक्शंस हुए. MLAs ने अपना एक लीडर चूज किया. उसी लीडर को CM की पोस्ट पर गवर्नर ने अपॉइंट किया. जब गवर्नर CM को उसकी पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं, उसके बाद गवर्नर CM को परमिशन देते हैं कि आप अपनी टीम के मेंबर्स को भी चूज करो. टीम के मेंबर्स से यहाँ पर क्या मतलब है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को भी चूज करो. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फिर CM चूज करते हैं. दोबारा सुनेंगे प्लीज. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को चूज किसने किया? चीफ मिनिस्टर ने किया. अपॉइंटमेंट किसने की? गवर्नर ने की. यानी कि कौन सा पर्सन चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट होगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर काम करेगा, ये डिसाइड करेगा CM. और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा. बेटा ये सेम चीज़ हमने गवर्नर के फर्स्ट फंक्शन में भी पढ़ी है. अब हम लोग एक बार बुक से टॉपिक को देखते हैं. आफ्टर दी असेंबली इलेक्शंस. बेटा यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस का किसका क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से, जो मैंने आपको कहा ना कि MLAs के इलेक्शंस होते हैं, उससे. द पार्टी, यहाँ पर पार्टी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी से है. विद द हाईएस्ट नंबर, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा MLAs होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्स द MLA ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और वो इलेक्ट करती है लेजिस्लेटिव असेंबली के रूलिंग पार्टी जो भी सिलेक्ट हो गई है अपने लीडर को चूज़ किया गया. और उसी लीडर को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर गवर्नर की हेल्प से अपॉइंटमेंट की जाती है. दोबारा सुनेंगे बेटा प्लीज़. हमने देखा असेंबली इलेक्शंस हुए. असेंबली इलेक्शंस में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा MLAs होते हैं, उसको आप क्या कहते हो? रूलिंग पार्टी कहते हो. और फिर रूलिंग पार्टी लीडर चूज करती है अपना, और उस लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ मिनिस्टर. किसके थ्रू? बाय द गवर्नर. असेंबली इलेक्शंस हुए, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले उसको रूलिंग पार्टी कहा गया. रूलिंग पार्टी ने अपना एक लीडर चूज किया. लीडर को गवर्नर ने अपॉइंट किया एज अ चीफ मिनिस्टर.
इसके बाद बेटा द गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जिस भी पर्सन को सीएम अपनी टीम के लिए चूज़ करता है या रिकमेंड करता है या सजेशंस देता है, उस पर्सन को गवर्नर अपॉइंट करते हैं किसकी तरह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह। दोबारा सुनेंगे प्लीज़। जिस भी पर्सन को आपका चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करता है या फिर सजेशन देता है कि गवर्नर आप इन पर्सन्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। हम लोग किसकी बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस के रिगार्डिंग। द चीफ मिनिस्टर परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, वो ये सारे फंक्शंस करते हैं या ये सारे काम करते हैं। ये काम क्या है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ऑब्वियसली बेटा जब सीएम ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज किया है तो उसके लीडर भी कौन होंगे या उसके हेड भी कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर। इसके बाद एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बेटा ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब हम ना 3 चीज़ों की बात करते हैं। पहला, एक हो गई आपकी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर आते हैं आपके गवर्नर। तो इन सभी को आपस में क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए कौन हेल्प करता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर बेटा आपका एक पॉइंट आता है दैट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जब भी इन दोनों के बारे में कोई भी बात होगी, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर से कुछ बात करनी है, गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ पूछना है, तो ये आपस में बात ना करके किससे बात करेंगे, सीएम से बात करेंगे। गवर्नर सीएम से पूछेंगे और सीएम गवर्नर को जवाब देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। सेम इसी तरह से हमारे पास कौन आएंगे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर से कुछ पूछना है तो वो चीफ मिनिस्टर की हेल्प लेंगे और गवर्नर से बात करेंगे। अब बेटा ज़रूरत क्या है चीफ मिनिस्टर की, ये लोग आपस में भी तो बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता क्योंकि जो टीम के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, टीम के मेंबर्स हमेशा अपने लीडर को या फिर अपने हेड को बोलते हैं कि हमें ये बात गवर्नर से करनी है, और जो गवर्नर है वो भी हमेशा हेड या फिर जो लीडर है उनसे बोलते हैं कि मुझे आपकी टीम के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। तो दे कोऑर्डिनेट, या इन दोनों के बीच में कुछ आंसर की बात होती है या लिंक की बात करते हैं तो कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर। इसके बाद बेटा जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो है एक्ट एज अ चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है एक्ट एज अ चीफ आर्किटेक्ट या फिर चीफ आर्किटेक्ट, यानी कि चीफ या वो पर्सन जो कि हेड है और पॉलिसीज को बनाता है। आर्किटेक्ट का मतलब यहाँ पे किससे है, पॉलिसीज को बनाने से। ठीक है, किसकी पॉलिसीज बनाने से, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने के लिए। यानी कि आपके सीएम स्टेट लेवल पर कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी या कोई भी मेजर काम किया जाएगा तो उसके लिए काम कौन करता है, आपके सीएम। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट या चीफ आर्किटेक्टर। नेक्स्ट इज एलोकेट्स। एलोकेट का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, हम एक बार दोबारा देखते हैं इसको। चीफ मिनिस्टर
जब अपनी टीम का सिलेक्शन करते हैं या फिर जब अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तैयार करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को चूज़ करते हैं, ठीक है, जितनी उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। उन्होंने ABCDEFGH या किसी भी पर्सन को ऐसे चूज़ किया। अब चीफ मिनिस्टर बाद में ये डिसाइड करते हैं कि भैया ए वाला है उसको हम हेल्थ मिनिस्ट्री देंगे, ठीक है, बी है उसको हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट देंगे, सी है उसको चाइल्ड वेलफेयर का काम दिया जाएगा, डी है उसको हम लोग कोई और काम देंगे, ई को कोई और काम दिया जाएगा। तो ऐसे जब चीफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स का एलोकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये काम कौन करता है? आपके चीफ मिनिस्टर। इसके बाद लास्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री, यानी कि आपकी मिनिस्ट्री का मतलब यहाँ पर बेटा किससे है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के लोगों में जैसे कि बहुत सारे पर्सन हैं ABCDEFG या इसके भी ज़्यादा, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन या तालमेल या बैलेंस कौन बिठाता है? चीफ मिनिस्टर बिठाता है। इनके काम को चेक कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। तो इनके काम के साथ सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करने का काम किसका बेटा? चीफ मिनिस्टर का। तो इन दिस वीडियो वी अंडरस्टूड अबाउट द appointment of CM and Council of Ministers and discuss the various functions performed by whom? Performed by CM or the Chief Minister.